नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। कहते हैं कि होली आई रे, फागण री मस्ती छाई रे, भाई रे होली आई रे। इसने प्रेम रा रास रचावा, हिलमिल ने नाच गाना गावा, भेदभाव ने छोड़ उठा अब, भेदभाव ने छोड़ उठा अब, सबने गले लगावा रे, होली आई रे, फागण री मस्ती छाई रे। जी हाँ, पूरे देश और प्रदेश में होली और फागोत्सव की धूम है। पूरा देश खुशी, उमंग और उत्साह के रंगों में रंगा हुआ है। जी हाँ, इसी को देखते हुए आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय भी यही है, होली के रंग अपनों के संग। जी हाँ, जो त्यौहार है, हमारे जो बड़े त्यौहार हैं होली और दिवाली, वो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और सनातन संस्कृति के प्रतीक आज का जो महत्वपूर्ण हमारा जो त्यौहार है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, होली और फागोत्सव, और उसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आचार्य चंद्रशेखर पारिक जी मौजूद हैं। आप संस्कृति विज्ञ हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आचार्य जी के साथ में चर्चा को शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को होली और फागोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत होली और फागोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी दूरदर्शन फैमिली को मेरी ओर से, दूरदर्शन परिवार को मेरी ओर से, और समस्त देशवासियों की ओर से होली का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुभकामनाएं। जी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा को शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, जो हमारे त्यौहार है वो हमारी सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण एक प्रतीक है। हर त्यौहार का अपना कुछ न कुछ एक अलग इतिहास रहता है, कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले होली का जो इतिहास है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो होली शब्द है इसके क्या कुछ मायने वो आपसे जानना चाहेंगे। विकास जी, होली जो शब्द है जी, ये होलक शब्द से लिया गया है। इसका उद्भव जो है, समुद्भव जो हुआ है, वो होलक शब्द से लिया गया है। शास्त्रों में इसका एक प्रमाण है, तृणाग्नि भ्रष्टः, तृण यानी घास फूस से जो जलाई अग्नि है, तृणाग्नि भ्रष्टः अर्धोपक्व अन्नः समीधान्यम होलकः। जी, जो आधा पका हुआ, घास फूस में आधा पका हुआ जो धान्य है वो होलक कहा जाता है। जी, वो पूरा नहीं पकता। जैसे हम घर में जो पका लेते हैं वो उस घास फूस में पूरा नहीं पक पाता। जी, प्राकृतिक तौर पर उसको, फसल को जी खेत से लिया जाता है और घास फूस में, तृणाग्नि में उसको पकाया जाता है। जी, और जो वो पका हुआ धान्य है वो होलक कहलाता है। जी, बहुत खूब। वाकई में होली जो शब्द है, वो शब्द के क्या कुछ मायने वो आपने बताया। अब जी, और इसी होलक शब्द से आगे जो रूपांतरण हुआ वो होली बना। जी, ये होली जो शब्द है आज का नहीं, ये सतयुग से, जो हमारे वेदों में 4 युग बताए गए हैं, जी, उन सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और वर्तमान कलयुग में भी इस होली को त्योहार के रूप में लिया गया है। जी, समय काल परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हो, जो शब्द है उसके मायने वही हैं। होली शब्द के ऊपर आपने बहुत अच्छे से आपने बताया कि वाकई में होली शब्द का अर्थ क्या है। अब होली जो त्योहार है उसका जो इतिहास है, उसका जो पौराणिक दृष्टि से किस तरीके से महत्वपूर्ण, वो आपसे जानना चाहेंगे। जो होली का, यदि आप पौराणिक बात जानना चाह रहे हैं जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि होली आज से नहीं मनाया जा रहा। जी, ये कोई कलयुग में या 100-200 सालों से बना हुआ कोई त्योहार नहीं है। जी, होली तो भगवान के 10 रूप, जो दशावतार हैं, जी, उसमें से एक अवतार था नरसिंह अवतार। जी, सतयुग में भगवान ने 3-4 अवतार लिए, जी, जिनमें से एक अवतार था हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार,
तो नरसिंह जो अवतार था, उस नरसिंह अवतार की जो कथा है उसमें होलिका नाम की एक हिरण्याकश्यप की बहन का लेख शास्त्रों में, पुराणों में आता है। उस होलिका, तब से उसकी जो दाह किया गया, जो दहन किया गया, उसके बाद उस राक्षसी का जब दाह संस्कार हो गया तो प्रदेशवासियों में, देशवासियों में, प्रजा में शांति का प्रभाव आया, शांति आई। और शांति का जब प्रभाव आया तो उन्होंने हर्षोल्लास में दूसरे दिन रंगों को एक दूसरे के साथ लेपन किया, एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हुए, गले लगाते हुए भाईचारे का संदेश दिया। तो यह आज से नहीं, होली तो सतयुग से मनाई जा रही है। बिल्कुल सही बताया आपने कि होली तो सतयुग से ही मनाई जा रही है। ये तो आपने एक पौराणिक कथा बताई, इसके अलावा भी क्या कुछ होली के पीछे कोई छुपा हुआ इतिहास, कुछ और कुछ कथाएं जुड़ी हुई है? सतयुग की मैंने आपको बात बताई जी। त्रेता युग में भगवान राम जब लंका में विजय प्राप्त करके और अयोध्या पधारे, तो जैसे लोगों ने, अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया और एक दीपावली पर्व मनाया, दीपावली का त्योहार चालू हुआ। उसी के कुछ कालांतर में रामचरितमानस में ऐसा लेख आता है कि सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया। जी। जब सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया तो कुछ समय बाद उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर रंग की होली खेलना शुरू किया। जी। तो दीपावली के कुछ काल के बाद में, कुछ समय के बाद में रंग एक दूसरे को लगाने की प्रथा आई, जी, जो त्रेता युग से शुरू है। त्रेता युग में भी होली मनाई गई थी। जी। द्वापर युग में होली का जो प्रमाण है विकास जी, वो ये है, ये रंग लगाने की जो प्रथा लगी थी, जी, जी, किंवदंती भी कह सकते हैं, और शास्त्रों में इसका प्रमाण भी आता है कि भगवान कृष्ण ने अपने मन में एक बार विचार किया कि क्या मैं काला हूं और राधा गोरी है, मैं काला हूं जी, और राधा गोरी है, क्या ये गोरी रंग वाली राधा मुझे पसंद करेगी? जी। तो ये मन की व्यथा लेकर के भगवान कृष्ण माँ जसोदा के पास पहुंचते हैं। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? राधा तो गोरी, जी, मैं क्यों काला? जी। तो मां को समझ में आ गया कि मेरा बेटा किसी दुविधा में पड़ा हुआ है। तो गोपियों से जसोदा जी ने कही कि इस कान्हा को अनेक प्रकार के रंगों से लिप्त कर दो, सुशोभित कर दो। जी। कान्हा का रंग ही नहीं समझ में आएगा जी, तो राधा क्यों नहीं पसंद राधा करेगी? क्यों? जी, जी, जी। तो भगवान कृष्ण ने राधा जी के सामने जाने से पहले अपने शरीर पर अनेक प्रकार के रंग लगाए। तो द्वापर युग में भी ये रंग लगाने की महिमा थी। जी। होली को भी अलग अलग अंदाज में मनाया जाता था और उसके पीछे भी कहानी अलग अलग थी। आपने रंगों का जिक्र किया, कई रंग है जो विशेषतया होली पर ही काम में लिए जाते हैं, जैसे गुलाल के रूप में हम काम में लेते हैं। तो क्या इन रंगों के पीछे भी, इन रंगों का अलग से महत्व, या फिर ये रंग किसी न किसी प्रकार का कोई हमें संदेश देते हैं? जी जी जी। एक आपने हमारे देश का जो तिरंगा है, जी, उस तिरंगे में जो 3 रंग हैं, जी, वो तीनों रंग ही हमारे देश के अलग अलग स्वभाव को दर्शाता है। जी, सफेद रंग शांति का रंग माना जाता है। जी। केसरिया रंग क्रांति का रंग माना जाता है, त्याग, बलिदान, शौर्य। त्याग बलिदान और शौर्य का जी। माना जाता है। और हरा जो रंग है वो हरियाली, संपन्न, वो संपन्नता का प्रतीक है। तो जो जो कलर, जो जो रंग इस होली पर हम काम लेते हैं, लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, गुलाबी रंग है,
इनका अपना एक महत्व है। आप देखिए, रंग का समझने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है साइंस में जी कि जब किसी व्यक्ति की आंख बनाते हैं डॉक्टर, शल्य चिकित्सक के द्वारा जब ऑपरेट की जाती है आंख को, आई साइट ठीक की जाती है, तो आपने देखा होगा कि उसके आंख के ऊपर हरा पर्दा, हरे कलर का पट्टी बांध देते। बिल्कुल जी। आजकल तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई जी नहीं, पहले तो ऐसा होता था जी और आज भी ऐसा हो रहा है। जी हरा रंग आई साइट को बढ़ाता है। जी आप देखिए, शहरी लोग और ग्रामीण लोग सदा फसल देखते हैं, हरे पेड़ पौधे देखते रहते हैं, उनको हरियाली दिखती और है, मन को एक सुकून देता है, हरा सुकून जी, देता है, तो उनकी आई साइट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी बिल्कुल। और शहरी व्यक्तियों को हरा रंग कम देखने को मिलता है, जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। तो उनकी आई साइट में थोड़ा कमी पाई जाती है। ग्रामीण लोगों की अपेक्षा शहर के लोग चश्मा ज्यादा क्यों लगाते हैं? जी कारण यही है कि गांव में हमारे खेतों में हरियाली रहती है। जी 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 जी। इसी कारण से उनकी आई साइट भी तेज होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। नारंगी कलर जो है, जी लाल कलर जो है, लाल कलर को देखते ही व्यक्ति में जोश उत्पन्न होता है। और प्राचीन काल में आज की तरह प्राचीन काल में लाल गुलाल या केमिकल वाली गुलाल नहीं लगाते थे। जी पहले प्राकृतिक गुलाल लगाते थे, प्राकृतिक पाउडर लगाते थे, प्राकृतिक चीजों से ही मिला हुआ है, बना हुआ। जैसे पहले जब लाल रंग की होली खेलते थे तो चुकंदर को सुखा करके, अच्छा, चुकंदर की जो खेती होती है, जी चुकंदर को सुखा करके, अनार को सुखा करके, इनको सुखाने के बाद जो पाउडर बनता था जी वो गुलाल के रूप में काम लेते थे। या फिर सीधा सीधा चुकंदर को रात्रि में पानी में काट करके छोड़ देते थे, सुबह तक वो पानी लाल हो जाता था और वही पानी से फिर लोगों के साथ रंग की होली खेला। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज जैसे आपने प्राचीन काल का जिक्र किया कि प्राचीन काल में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, फिर जैसे कलयुग आया तो हमने कृत्रिम रंगों का उपयोग करना शुरू किया और अभी फिर से परिस्थितियां बदली है। आज भी हम सबसे ज्यादा बोलबाला हो रहा है कि हर्बल रंगों का प्रयोग हो रहा है जी, तो पहुंच हम वहीं रहे, वहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है जी कि हर्बल जो शब्द है जी वो नेचुरलिटी को तो दर्शा रहा है जी बिल्कुल कि हम उन्हीं जगह पर पहुंच रहे हैं वापस धीरे धीरे। जी और लोगों को ये समझ में आ रही है कि प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग मानव शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक और प्रकृति के बीच में रहने का भी मौका मिलता है और प्रकृति से जुड़ाव का भी एक एहसास होता है जी। रंगों के महत्व के बारे में तो हमने चर्चा करी। होली जो है, राजस्थान की बात करें तो कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। कहीं फूलों से होली खेली जाती है, कहीं कोड़ेमार होली खेली जाती है, कहीं लठमार होली खेली जाती है और बाड़मेर की तरफ तो पत्थरमार होली खेली जाती है। इनकी अलग अलग जो विविधताएं हैं, वैसे भारत तो खुद विविधताओं में एकता वाला देश रहा है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करी जाए, होली की बात करी जाए, तो राजस्थान के अलावा भी कई राज्य वहां पे भी होली को मनाने की अलग अलग तरीके। देखिए, ये होली जो त्योहार है जी, ये होली का त्योहार भारतवर्ष सहित मुख्य रूप से नेपाल में भी मनाया जाता है। जी, नेपाल और भारत तो इसका पुरोधा, नेपाल में तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा जो यूरोपियन देश है वहां पे भी आजकल होली दिवाली को लेकर होली का क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है, क्रेज होता जा रहा है। जी, हमारे अलग अलग तरीके से होली मनाने का जो आपने प्रश्न किया है, देखिए बरसाना में लठमार होली खेली जाती है जी, वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, ब्रज क्षेत्र में कोड़ेमार होली खेली जाती है। हमारे इस राजस्थान के जयपुर में आपने देखा होगा कि फाल्गुन लगते ही लोग फागोत्सव जी मनाते हैं, भजन कराते हैं, भजन संध्याओं का कार्य करते हैं और उस भजन संध्या में लाल, सफेद, पीले अनेक प्रकार के पुष्पों से होली खेलते हैं। जी, इनके पीछे अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपराओं का निर्वहन करने का एक तरीका है। जी, आपने जैसे बताया कि हमारे राजस्थान में बाड़मेर जो जगह है
वहां पर पत्थर मार होली खेलते हैं। जी इन पत्थर, आप किसी एक व्यक्ति के सामान्य दिन में एक पत्थर मार के बताइए, जी क्रोधित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोड़ा मार करके बताइए, जी नाराज हो जाएगा। लठ मार। यहां तक कि कई जगह पर तो कीचड़ से होली खेली जाती है, जी बिल्कुल, तब भी लोग प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। यही तो हमारा होली का त्योहार हमें देशवासियों को संदेश देता है कि सारी वैमनस्यता को दूर करके, जी सारी द्वेषता को दूर करके, जी सारे ऊंच नीच के भाव को दूर करके, जी हम जिस प्रकार से भी किसी के साथ अपने मन को आगे रख सकें, उससे आलिंगन कर सकें, जी उसके साथ जुड़ सकें, जी, दूरियों को मिटाकर नजदीकियां बढ़ाई जाए। नजदीकियां बढ़ाई हर जाए। त्योहार जो है वो सामाजिक समरसता का संदेश देता है। होली की ही बात करी जाए तो आपको क्या लगता है, सामाजिक समरसता का तो संदेश दे ही रहा है, और कुछ विशेष कोई संदेश जो होली का त्योहार हम सबको दे रहा है? लिंग पुराण में जी वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई, जिसमें एक पुराण का नाम है लिंग पुराण। उस लिंग पुराण में होली पर्व के लिए बहुत ही सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण है। जी, आप सुनेंगे, आश्चर्य करेंगे कि उस लिंग पुराण में लिखा हुआ है स्वपच स्पर्शः, शब्द है स्वपच स्पर्शः। स्वपच का मतलब है जो अपने खाने के लिए स्वयं बनाता है, भोजन बनाता है। जो जंगली लोग हैं, जो चांडाल लोग, जो आपने देखा होगा, हाँ, जिनका मुख्य धारा से जुड़ाव नहीं हो पाया, भील इत्यादि जो भी लोग हैं, जो अभी मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश जो मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जोड़ना चाहिए। जी, स्वपच स्पर्शः, लिंग पुराण कहता है कि यदि ये होली जो है, ये चतुर्थ वर्ण का, जी जी, चतुर्थ वर्ण का, जी 4 वर्ण है जी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण, जी शास्त्रों के अनुसार। जी, मैं चतुर्थ वर्ण के लिए कहूंगा कि चतुर्थ वर्ण का ही विशिष्ट त्योहार है होली। जी, होली के लिए लिंग पुराण में लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने शरीर पर तेल का मालिश करके, तेल लगा करके जी, स्वपच को, चतुर्थ वर्ण को आलिंगन करता है, उसको अपने गले लगाता है, और ये कौन सा दिन होना चाहिए? जो होलिका दहन का दूसरा दिन है। जिस दिन होली दहन हो गया, उसके सुबह प्रातः काल यदि चतुर्थ वर्ण को, यदि कोई ब्राह्मण अपने शरीर पर तेल लगा करके जी, उनको गले लगा करके अभिनंदन करता है, जी, उनको उपहार देता है, जी, उनके रंग लगाता है, जी, तो उस ब्राह्मण के भी पापों का नाश हो जाएगा। ये लिंग पुराण का प्रमाण है। जी 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 जी, मतलब हर त्योहार की अपनी एक अलग कहानी है। सामाजिक समरसता का जो विशेष संदेश है जी, वो उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हमारे शास्त्रों में विकास जी साहब स्पष्ट है जी कि भगवान राम जी माता सबरी के झूठे बेर खाते हैं। जी बिल्कुल, जिनके हम उपासक हैं, जी, ऐसे राम ने, ऐसे प्रभु ने भिलनी के झूठे बेर खाए। जी, तो समरसता तो सिखाती ही है जी, होली का पर्व। सभी द्वेष, वैमनस्यता, ऊंच नीच, जात पात को छोड़ करके चारों वर्णों को एक साथ बैठ करके इस त्योहार को, इस त्योहार के रंगों का आनंद लेने का आनंद लेना चाहिए। त्योहार की बात चल रही है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो फसलों को लेकर है, इस वक्त तक, होली तक रबी की फसल भी पक जाती है, किसान भी काफी उत्साहित रहते हैं, तो ये उत्साह भी होली के जो रंग है उनमें चार चांद लगा देता है। देखिए, रबी की फसल जी में गेहूं है, चना है, जो है, प्राय 2 अक्षर की जो फसल है जी, रबी की फसल में प्राय वो फसलें आती है जी, जो 2 अक्षरों से
मिलके बनी मिलके बनती है। जी। चना है, गेहूं है, जौ है। आप देखिए ना कि प्रकृति भी हमको यह संदेश देती है कि जब एक किसान पूरे खेत में सरसों की बुआई कर दे तो बसंत के समय में उस सरसों की फसल को आप देखिए, पूरा आपको पूरी धरती पीली मिलेगी। प्रकृति भी प्राकृतिक रंगों से सराबोर रखती है और वो भी तैयार रहती है कि हाँ अब होली मनाएंगे। इसी समय पलाश के पुष्प देखिए, जी। केसरिया केसरिया रंग में पूरा पेड़ लद जाता है। इधर आप देखिए आम्र मंजरियां आ जाती है, ऐसा लगता है पूरी वसुंधरा, पूरी धरती ने सोना उगल दिया हो। और जब फसल पक कर के तैयार हो जाती है जी, तो किसानों में उन फसलों की आमदनी के कारण जी, और पक करके जो तैयार हो रही है, जैसे गेहूं है, जो है, उनकी बालियों को देखते हैं तो किसानों में बहुत उल्लास होता है, बहुत उमंग होती है, उनका मन बड़ा खुश होता है। तो एक दूसरे को वो इस होली के रूप में जी, जो होला खा करके जी, एक दूसरे को होला दे करके, होला खाकर और होला उस होली का दहन में पकाकर जी, जो खा करके अपने मन को संतुष्टि पाते हैं, जी, तो यही हमारा होली जी, पर्व संदेश ऐसे देता है। कई रंग है होली को जो होली की खूबसूरती को बढ़ाते बढ़ा हैं। देते होली कैसे मनाई जाए, ये पूरी जो होलिका दहन से लेकर क्या कुछ आगे पूरा पूजन किस तरीके से किया जाता है, ये क्रियाविधि जो है वो पूरी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि हर जगह पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन एक कोई ना कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी उस पर उसको स्वीकार करते हैं एक तरीके से। माघ शुक्ला जी, पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का स्तंभ रोपण का कार्य किया जाता है। जी, उसी को हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम दिया है। जी, उसको डांडा रोपण भी बोलते हैं। जी। तो ये डांडारोपण विशेषतया खिचड़ी का ही डंडा रोपित किया जाता है, तो इसके पीछे कोई कहानी है? जहां पर जी, जिस प्रकृति ने जिस पौधे की अधिकता दी, जी, उसी का ही वो डांडा, वो स्तंभ रोपण का जी, स्तंभ ले लेते हैं। जैसे हमारे शेखावाटी क्षेत्र है, राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र है, या इधर का क्षेत्र है, तो इसमें समी वृक्ष का, खेजड़ी का ले लेते हैं। जहां प्रहलाद के प्रतिनिधि के तौर पे, हाँ जी, प्रहलाद के प्रतिनिधि के तौर पर हम तो उसमें केवल बांस का प्रयोग करते हैं। जी, बांस का, प्रहलाद सदा बांस का ही बनेगा। अच्छा। और बांस हमारे भारतीय संस्कृति में बांस जलाने को निषेध माना गया है। जी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि होलिका दहन जब होता है, जी, तो होलिका को, प्रहलाद को बचाने के लिए उस होलिका को काट दिया जाता है बीच में से निकाल लेते हैं। तो उसके साथ साथ में वो प्रहलाद भी बच निकलता है। प्रहलाद को बचाने के लिए बहुत सारी पुराणों में प्रामाणिकता है। जो होलिका है, विकास जी, ये डंडारोपण से पर्व चालू होता है और फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन इस होलिका का दहन होता है। जी, दूसरे दिन रंगों का पर्व धुलंडी के रूप में हम मनाते ही हैं। जी। आजकल होलिका दहन में पेड़ों की लकड़ी की जगह गौ काष्ठ का ज्यादातर उपयोग होने लगा। ये भी अपने आप में एक तरीके का नवाचार है। पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। होली तो मना ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, गोकृत जितनी भी चीजें हैं, जी, गाय से मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है। जी, बिल्कुल। चाहे वो गाय का दूध हो, बिल्कुल, चाहे गाय का दही हो, घी हो, गोबर हो, गोमूत्र हो, ये सब गौ माता के द्वारा दिया हुआ वस्तु है। ये सब अमृत तुल्य है। जी, गोबर से हम जो धुआं, गाय के गोबर से जो धुआं उत्पन्न होती है, जी, वो आंखों के लिए कभी भी कोई नुकसानदायक नहीं होगी और पूरे वातावरण को शुद्ध करेगी। जी, तो
ये जो परंपरा चालू हुई है जी। कि अब इस गौ होलिका दहन में गौ कास्ट, जी गोष्ठा जिसको बोलते हैं, जी गाय के गोबर से बना हुआ जो ईंधन है वो काम में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बहुत ही शानदार और निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की पहल है। कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। आचार्य जी, आप दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे होली के अवसर पर? देखिए, मैं सभी देशवासियों से इस दूरदर्शन चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि जैसे भक्त प्रहलाद ने ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा किया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। जो होलिका नाम की हिरण्याकश्यपु की बहन थी, प्रहलाद को मारने के लिए अनेकानेक विविध प्रकार की यातनाएं दी गई और उसको मारने के लिए अनेकानेक उपाय किए गए। उसमें से एक उपाय थी होलिका जो हिरण्याकश्यपु की बहन थी। इसको अग्नि देवता के द्वारा एक आशीर्वाद में चुनरी प्रदान की गई और कहा कि इसको ओढ़ करके बैठने से आपको अग्नि कभी जला नहीं पाएगी जी। इधर हिरण्याकश्यपु को याद आया जी कि यदि मेरी बहन उस चुनरी को ओढ़ करके बैठ जाए और प्रहलाद को गोद में ले ले तो मेरी बहन तो अग्नि में बच जाएगी और प्रहलाद जल करके नष्ट हो जाएगा। जी जी आप सभी से मेरा निवेदन, ईश्वर पर भरोसा, जी भगवान पे भरोसा अवश्य रखिए। जब हिरण्याकश्यपु ने बहन के चारों ओर लकड़ियां लगा दी, जैसे होलिका दहन की, जब से ही होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई जी, जब लकड़ियों में आग लगाई गई जी और एक छोटा सा 6 वर्ष का प्रहलाद बुआ की गोद में बैठा हुआ था। कुल मिलाकर हर त्योहार ये संदेश दे रहा है कि असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है और अपने कर्म पर और अच्छे कर्मों पे भरोसा रखिए, उसका निश्चित तौर पर परिणाम जरूर मिलेगा। समय आचार्य जी हमें इजाजत नहीं दे रहा है, इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समापन करना चाहेंगे। आचार्य जी ने जैसा कहा है कि आप अपने कर्म पर भरोसा रखिए और हमेशा असत्य पर ही सत्य की विजय होगी। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, फिलहाल होली का कार्यक्रम चल रहा है तो होली पर आप भी सुरक्षित तरीके से होली को मनाएं, क्योंकि कहते हैं कि जाको राखे सुरक्षा, जैसा आचार्य जी ने कहा है कि जाको राखे सुरक्षा, दुर्घटना ना कोई होए। मन में उल्लास भर के खुशी के साथ होली के पर्व को जरूर मनाएं। आचार्य जी, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने सरलता के साथ, सहजता के साथ आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। सभी देशवासियों को जी आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप सबका मंगल हो जी, ऐसी कामनाओं के साथ जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपको होली और फागोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की प्रोग्राम का हम समापन करते हैं। नमस्कार।